राम राम। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी सोच लेके आया हूँ। इसके बारे में काफी दिनों से हम गुरुजी से बैठकर डिस्कशन कर रहे थे और इन बातों को अपनाने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में सोच रहे थे। और एक हम कल्पना शक्ति के द्वारा एक नतीजे पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और उसको एक कहानी के माध्यम से हमने समझा भी। ये कहानी नहीं, वैसे कई लोगों की निजी जिंदगी के भी अनुभव है जिनके साथ ये बीती हैं, ठीक है ना, वह बेहतर ढंग से जानते हैं। तो उस कहानी को ही मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो गुरुजी से जब सानिध्य में हम बैठे, डिस्कशन हुई, रिसर्च हुई, इसके बारे में बात हुई, तो एक चीज उन्होंने बोली कि बेटा होता पता क्या है, इंसान अपना खाली बर्तन लेकर घाट घाट पर घूमता है, घाट घाट पर घूमता है पानी की प्यास बुझाने के लिए, जबकि उसको अपने घर में लगा हुआ कुआं नजर नहीं आता कि ये भी मेरी प्यास बुझा सकता है। तो ऐसा ही हाल आजकल के समय में लोगों का हुआ पड़ा है, ठीक है ना। जबकि हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जिंदगी में हमें करना क्या है, लेकिन हम अज्ञानतावश, अहंकारवश, अहमवश ये चीजें नहीं कर पाते। तो एक हमने जो कल्पना की थी, एक कहानी की, वह पहले मैं आपके सामने रखता हूं। आप कल्पना कीजिए 10 से 12 साल का एक बच्चा है, उसके माता पिता का साया उसके सर से उठ जाता है, कुछ भी वजह बने, उसका कोई भाई बंधु नहीं है, रिश्तेदार उसको अपनाते नहीं है और वो बच्चा यतीम अनाथ हो जाता है। उसके बाद क्या हो सकता है? या तो वो बच्चा गलियों में घूमेगा, आवारा बन जाएगा, ठीक है ना, उसकी कोई देख रेख नहीं करने वाला होगा, या ऐसे लोग उसको मिल जाएंगे जो उसकी धन दौलत खा जाएंगे अगर उसके पास माता पिता का दिया हुआ कोई मकान भी हुआ तो। नहीं तो आखिर में वो अनाथालय में चला जाएगा, अनाथालय में अपनी जिंदगी जिएगा और बढ़ेगा, ठीक है ना, उनके सानिध्य में। मतलब यहाँ पर हमने क्या सोचना है कि माता और पिता, है ना, ये दो साए एक ऐसे साए हैं, अगर ये आपके सर से उठ जाए बाल अवस्था में, तो आपकी जिंदगी का स्ट्रक्चर, आपकी जिंदगी का बेस, आपकी जिंदगी की नींव, ठीक है ना, आपकी जिंदगी का मूल जो जड़ होती है वो पूरी उड़ जाती है। उसके बाद आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। मतलब ना फिर आप अच्छे से शिक्षित हो पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है आपका जीवन कैसा होगा। हो सकता है आप बुरे लोगों की संगति में पड़कर बहुत बुरे बन जाएं, आपको अपनी रोटी खुद पकानी पड़ेगी, मेहनत करके धन कमाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। वही जब माता पिता सर पर होते हैं तो आपको कम से कम इन चीजों की चिंता तो नहीं रहती ना कि शाम को रोटी कहाँ से पकेगी, आएगी, मैं खाऊंगा या नहीं। तो वो कल्पना करिए, एक कल्पना कि कोई एक किरदार है, उसके माता पिता का साया उसके सर से उठ चुका है और उसका वो क्या हाल होगा। अब जो माता है वो चंद्र है, हम एक साइड कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माता को ज्योतिष शास्त्र में गृहिणी के रूप में देखा जाता है, जो घर की अर्थव्यवस्था को चलाती है, बजट बनाती है, राशन लाती है, खाना पकाती है, परिवार के लालन पालन को करती है, ममता देती है। पुराने लिहाज से बढ़ रहा हूँ, आज की माताएं बहनें प्रोफेशनल है, वो सब कुछ बराबर कंधे से कंधा लगा के चलती हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये कहानी का किरदार थोड़ा पुराने जमाने का है, ठीक है ना। तो माता को साइड कर देते हैं। अब पिता धन कमाता है, घर में सबकी जरूरतें पूरी करता है, रोजगार के साथ आपकी शिक्षा पिता के माध्यम से पूरी हो रही है और आपकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी हो। पिता हर ख्वाहिश पूरी करने की, आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब, जब किसी के पिता का साया उसके सर से उठ जाए तो उसका जीवन संघर्ष में चल जाता है। मतलब लाइफ में धक्कों के अलावा कई बार फिर कुछ नहीं बचता। बहुत संघर्ष के बाद कुछ संस्कारी या कुछ ऐसे अनोखे बच्चे निकलते हैं जो जिंदगी में बिना माता पिता के भी अपने आप को किसी अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और उनकी विवेक शक्ति और ईश्वरीय कृपा भी साथ में चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता।
तो ज्यादातर के केस में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं जो आधारशिला आपके सामने लेके आया हूं, पिता साया उठ जाए, मतलब पिता को हम सूर्य कहते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य कमजोर हो जाए, तो जैसे किसी बच्चे के सर से उसके पिता का साया उठ जाता है और उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं ना, इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए तो आपकी जिंदगी में धन धान्य और खाने के लाले पड़ जाते हैं, काम धंधे चलते नहीं हैं। चाहे काम धंधे शनि के हों, चाहे राहु के हों, लेकिन इन सबको चलाने वाला, मतलब उस सूर्य की किरणों के बगैर इस काम धंधे में बेचने वाली चीजें जो तैयार होंगी वो सूर्य की रोशनी से होंगी। बाजार सजेंगे तब जब वो सूर्य आकर उनको सजाने की शक्ति देगा अपने किरणों के माध्यम से। तो कहने का मतलब जब सूर्य ही उठ गया तो तुम्हारा शनि का बाजार, बुध का बाजार, शुक्र का बाजार, चकाचौंध वाली दुनिया, ऐश्वर्य वाली दुनिया कहां से आएगी? कहीं से नहीं आ सकती। तो सबसे पहले मौजूदगी चाहिए हमें सूर्य की। अगर सूर्य बाप का साया तुम्हारे सर से उठ गया तो जीवन में सुख, भोग, ऐश्वर्य और एक आसान जिंदगी तुमको कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार हम अपनी कुंडली में सूर्य खराब करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो सूर्य को खराब करने की वजह क्या है उस पर आपकी नजर डालता हूं। आप अपने पिता से वैचारिक मतभेद रखते हैं। पिता जैसा भी हो आपका पालक है, आपको पालने वाला है, उसका सम्मान करें। सूर्य को जल देने से कुछ नहीं होगा अगर अपने पिता का सम्मान नहीं किया। सबसे पहली बात, अपने पिता का सम्मान करें। वैचारिक मतभेद है तो बहसबाजी ना करें। हाँ, पिता अच्छे आचरण पर नहीं चल रहे तो उनको समझाए जरूर, तो फिर उनके सामने खड़े होकर बात जरूर करें, जैसे शनिदेव ने अपने पिता के आगे न्याय की बात की थी। फिर आप कर सकते हैं, करिए। अगर पिता के सामने वैसे ही आप बहसबाजी में जाएंगे, पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका सूर्य आपकी कुंडली में खराब है। तो ये वही हाल होगा जैसे उस बच्चे के साथ हुआ, उसका पिता उस दुनिया से उठ गया। आपका होते हुए भी पिता आपकी दुनिया से उठ जाएगा, रोजगार ढंग से नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपने पिता का आशीर्वाद हर सुबह लें। अपने माता पिता अगर दोनों हैं तो उनको बिठाइए, ठीक है ना, उनको बिठाइए। उनकी परिक्रमा, जैसे भगवान गणेश ने भगवान शिव की लगाकर इस ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य बन गए थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं आई। तो आपके माता पिता, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि इनका आशीर्वाद लेना सबसे अच्छा माध्यम है जिंदगी को चलाने का। तो उनकी परिक्रमा करने के बाद उनके पांव हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद ले, आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। सूर्य को जल देना चाहिए, जरूर दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा अपने पिता को पानी पिलाएं, माता को पानी पिलाएं जब भी वो मांगे, या बेवजह ही माता जी पानी लाऊं, पिताजी पानी लाऊं, पूछिए उनको। तो उनके आशीर्वाद भी लिया, उनको जल भी दिया, ठीक है ना। और कभी कभी उनको दूध पिलाएं, ठीक है ना, इससे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब कई लोग बोलेंगे माता पिता है ही नहीं हमारे, भैया हम क्या करें? तो सूर्य को जल भी दे सकते हैं, इसका स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है। इसके अलावा सबके पालक कौन है? सूर्य देव भगवान और विष्णु जी। विष्णु जी के मंदिर में दूध की बोतल या दूध की थैली या पानी की बोतल अर्पण करें, वो ही सबके पिता हैं। विष्णु लोक में बैठे हैं वो, देखिए उनके अवतार ही सूर्य देव हैं जो हमारा लालन पालन करते हैं। और सूर्य भगवान के जो देवता हैं वो विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी की आराधना करने से ये मानिए कि आप अपने पिता की आराधना कर रहे हैं। राम जी की आराधना करने से आप मानिए आप अपने पिता की आराधना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से आप मानिए आप अपने पिता की आराधना कर रहे हैं। तो यहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी एक ही हैं, एक दूसरे को ही पूज रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे शास्त्रार्थ बातें कही गई हैं कि विष्णु जी पालक हैं, तो पालने वाला तो पिता ही होता है। तो जिनके माता पिता ना हो वह भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। देखिए ये सब बातों का अनुसरण करने से आपके जीवन में रोजगार की कमी नहीं आती।
ठीक है ना। तो कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो है कई सालों तक अपना काम धंधा सही से चला नहीं पाते या उनको रोजगार मिल नहीं पाता और वह जिंदगी में एक तरह से स्थिर नहीं हो पाते, जिसके कारण सभी चीजें समय पर उनकी जिंदगी में शुरू नहीं हो पाती। तो ये जो बच्चे का मैंने एग्जाम्पल दिया जी, आपको समझाने के लिए दिया कि जिसका साया, पिता का साया सर से उठ जाए, उस बच्चे का क्या होता है, उसकी जिंदगी संघर्ष से भर जाती है। इसी तरह जिसकी कुंडली में उसका सूर्य है बिल्कुल कमजोर हो जाए या उसके सर से उठ जाए, मतलब उसके बिल्कुल फल देना बंद कर दे या खराब फल देने लग पड़े या फल दे ही ना, तो उसका हाल क्या होगा, जिंदगी में रोजगार गायब हो जाएगा उसके। तो यहाँ पर भी शनि, राहु, केतु, इनके कारोबार, इनकी बाजार नहीं, ये सब बातें हैं। पैदा कहाँ से होंगे, पैदा करने वाला ही नहीं है जब, ठीक है ना। पैदा होंगे तो शनि आगे चलेगा, राहु आगे चलेगा, शुक्र आगे चलेगा, बुध कुछ बेच तभी पाएगा ना जब उसके पास कुछ होगा। तो पास कब होगा, जब सूर्य उसको देगा फसल उगाकर या कुछ पैदा करके, तभी कर पाएगा ना। तो बस यही कहना था, अपने पिता का सम्मान करें, उनको पानी पिलाएं, दूध पिलाएं, भगवान विष्णु को पानी की बोतल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, सूर्य को जल दें, किसी का जूठा भोजन कभी ना खाएं, ये ध्यान रखें। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस सिद्धांत पर चले, बेवजह झूठे वादे किसी से ना करें, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपका सूर्य प्रबल होगा, रोजगार की समस्याएं दूर होगी, उत्तम स्वास्थ्य भी सूर्य से देखा जाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी सूर्य की है, संकल्प शक्ति कुछ करके दिखाने की वो भी सूर्य की है, और जिंदगी में आप अपने पथ पर चलते हुए बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, धूप है कि छांव है, बरसात है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया होता है वहां पर पहुंचकर भी सांस नहीं लेते, वहां से अगला लक्ष्य उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, वो भी सूर्य है। तो इससे सूर्य अच्छा होता है। जिन जिन बातों का मैंने आपके सामने वर्णन किया है, इनको अपना के देखें, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे उस परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे, और रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं, मान सम्मान से जुड़ी हुई समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, औलाद से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। जय माता दी।